हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का जो चैप्टर है आपका 8वां त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर आपको इस चैप्टर को इजीली हल करना है, सीखना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस वीडियो में टोटल जितना भी बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या क्या इसमें बेसिक है। ठीक है, ताकि हम लोग जो भी फॉर्मूला है और जो भी छोटा छोटा नियम है सारा चीज़ हम लोग मतलब कि बिल्कुल जीरो से सीखने वाले हैं कि इस त्रिकोणमिति को हम किस तरीके से इजीली हल कर पाएँ। ठीक है, तो आइए सबसे पहले उसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला चीज़ कि इसमें अगर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये साइन थीटा का ये उल्टा क्या होता है। ठीक है, जैसे कि साइन थीटा दिया है। ठीक है, अब साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि इसको कॉस थीटा लिखते हैं। कॉस थीटा तो साइन 90 माइनस थीटा अगर होता है तब होता है कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा को अगर आपको उल्टा करके लिखना है तो ये आपका हो जाएगा 1/में कॉसेक थीटा, ये होता है। ठीक है, उसी तरीके से साइन के बाद से आता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का उल्टा होता है 1/में सेक थीटा। ठीक है, उसके बाद से आपका आ जाता है टेन थीटा, टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा का उल्टा होता है 1/में कॉट थीटा। ठीक है, उसके बाद से आ जाता है कॉट थीटा, कॉट थीटा इसका होता है सेम इसका उल्टा। ठीक है, ये जो कॉट है टेन का उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर में 1/में टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आपका क्या आ जाएगा सेक, सेक थीटा बराबर में सेक किसका उल्टा था, कॉस का उल्टा, तो ये आपका हो जाएगा 1/में कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद से आ जाता है आपका कॉसेक, कॉसेक थीटा। ठीक है, अब कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा हो जाता है साइन थीटा, ये चीज़ होता है। ठीक है, तो सही तरीका ये है। अब इसके बाद से एक चीज़ और जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है वो है टेन और कॉट का मान। ठीक है, टेन कॉट का मान क्या होता है, तो देखिए टेन थीटा बराबर में हम कॉट तो लिख सकते हैं, 1/में कॉट तो लिख सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ एक चीज़ और लिख सकते हैं कि साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और इसका बहुत ज़्यादा यूज है। ठीक है, उसके बाद से आपका आ जाता है कॉट थीटा, तो देखिए कॉट थीटा को हम सेम इसका अपोजिट, ठीक है, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो इसको हम उलट देंगे, तो कॉस थीटा इसमें ऊपर हो जाएगा और साइन थीटा इसमें नीचे हो जाएगा, ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद से आइए एक चीज़ और, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस प्रश्नावली को जितने भी इसमें चैप्टर हैं, जितने भी प्रश्नावली उन सभी को हल करना है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। वो है आपका कि लाल लाल बटे में कक्का के ए, ये चीज़। ठीक है, अब ये चीज़ देखिए, ये आपका एक है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है। ठीक है, देखिए इस पहले वाले ये जो आपका ब्रैकेट है या फिर कुछ भी कहिए, ठीक है, या फिर सर्कल कहिए, जो मन करे वो कहिए, तो पहले वाले को हम कहते हैं साइन। ठीक है, दूसरे वाले को हम कहते हैं कॉस, तीसरे वाले को हम कहते हैं टेन। ठीक, समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद से देखिए साइन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, हम इस फॉर्म में नहीं पूछ रहे हैं, ये वाला फॉर्म पूछ रहे हैं। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हो जाएगा, तो लंब बटे में कर्ण हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट में यही लाल बटा कक्का याद रखिएगा। उसके बाद से कॉस थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर में आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटे में कर्ण। ठीक है, यल से लंब कहेंगे, ए से आधार कहेंगे, फिर यहाँ से लंब है, ठीक है, फिर इसको के से कर्ण कहेंगे, ये भी कर्ण है, ये भी आपका आधार है। ठीक है, मतलब लंब कर्ण और आधार तीन ही चीज़ है। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए टेन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब बटे में आधार। ठीक है, उसके बाद से आपका आ जाता है कॉट, तो हमें पता है कि कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, तो सेम इसके वैल्यू को पलट दीजिए, आधार बटा ये लंब हो जाएगा। और उसके बाद से आ जाता है सेक। अब सेक जो है सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो इसके मान को पलट दीजिए, तो कर्ण बटे में आधार हो जाएगा,
ठीक। अब आ जाता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो इसको कर दीजिए कर्ण बटे में लंब। सिंपल आपका ये हो गया। ठीक है, तो यही सारा चीज़ था जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद से आते हैं थोड़ा बहुत फॉर्मूला पे। ठीक है, फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है। तो देखिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, बहुत लोगों को पता भी होगा कि साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा बराबर में 1, स्क्वायर भी रहता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ठीक, अब इसी वाले से दो और आपका फॉर्मूला बन जाएगा। कॉस को आप इधर भेज दीजिए, तो क्या इधर बचेगा, साइन बचेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस में, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, तो हमने क्या किया था, एक बार हमने कॉस को इधर भेजा है, अब इस बार हम साइन को इधर भेज देंगे, तो बचेगा कौन, कॉस। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस में, ये माइनस है ना, ये मतलब 1 है ना, अब इसको प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल आपका 3 फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक, अब इसके बाद से आइए एक और, इसमें होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, यही माइनस में तो इसको उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो इधर सेक स्क्वायर बच जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 है, ये माइनस में है तो प्लस में कर देंगे। ठीक है, ये आपका कर देंगे टेन स्क्वायर थीटा। सिंपल आपका हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ताकि ये माइनस में ना रह जाए, तो हम क्या करेंगे, इस बार 1 को इधर बुला लेंगे, टेन स्क्वायर को इधर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए ऐसा भी आप कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। आप जैसे हम इसमें क्या कर रहे थे, इस बार हमने टेन को उधर भेजा है, तो इस बार हम सेक को भी उधर भेज सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा थोड़ा सा, और कुछ नहीं, तो माइनस में इधर बचेगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 है, 1 लिख लेंगे, ये प्लस में है तो ये भी आपका माइनस में हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये इस तरीके से। ठीक है, अब इस माइनस को गायब करना है तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर, माइनस जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस यहाँ पर कॉमन हो गया, तो ये प्लस में है तो माइनस में 1 हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस का सेक स्क्वायर थीटा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इस माइनस से ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा, तब टेन स्क्वायर थीटा बराबर में, अब चाहे तो ये माइनस वाला आगे है तो इसको इधर कर सकते हैं, ये सेक प्लस का सेक स्क्वायर थीटा पहले ले लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 ऐसे कर दीजिए, तो ऐसे भी बन जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको ऐसे भी रखना है तो ऐसे रख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं, बस ये है कि माइनस को भूलिएगा मत, माइनस को जहाँ भी रखिएगा साथ में ही रखिएगा। ठीक है, तो एक ये हमें मालूम था, दूसरा ये निकल गया, तीसरा हमारा ये निकल गया। ठीक है, एक और होता है आपका, वो आपका कोसेक वाला। ठीक है, ये होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। इसमें भी सेम जैसे ये वाला हमने किया था, सेम इसी तरीके से ये भी है, इसको उधर भेज देंगे, तो ये आपका कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ये माइनस में है तो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से दूसरा और क्या कर दें, कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये वाला जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 1 बराबर में, ये जब बराबर किधर जाएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिंपल इस तरीके से। ठीक है, तो तीनों हो गया, इस तरीके से आसान तरीके से हो गया ना। अब यही आपका फॉर्मूला है, बस ये इतना याद कर लीजिएगा, आपका काम खत्म। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखिए, इसी के बेस पर कैसे हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा प्रश्न लिया। ठीक है, इस टाइप का जो प्रश्न है ये आपका बहुविकल्पीय में पूछेगा। ठीक है, इतना छोटा हमने प्रश्न लिया है। देखिए इसमें दिया है कि यदि साइन थीटा बराबर में 3/4 हो तब कॉस थीटा और टेन थीटा का मान होगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपका जो वैल्यू दिया है यहीं से आपका काम हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर में क्या आपको चाहिए, तो हमने आपको क्या बताया था, लाल बटे में कक्का, यही हमने नियम बताया था ना।
तो पहला आपका होता है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा आपका टेन होता है। तो साइन का मान कितना होता है, लंब बटा कर्ण, मतलब कि ये लंब है ये कर्ण है, ठीक है। और तो फिर ये लंब और कर्ण होता कहाँ पर है, तो ये आपका समकोण त्रिभुज में होता है। समकोण त्रिभुज इस तरीके से सिंपल आपको एक बना लेना है, ठीक है। नाम देना चाहें तो दे सकते हैं कि ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपका 90 डिग्री हो गया तभी समकोण होगा, ठीक है। तो इसमें लंब कह रहे हैं ना, लंब बटा कर्ण, तो लंब है आपका 3, ठीक है। कर्ण है आपका ये 4, ठीक है। आपको ये आधार निकालना है, ठीक। अब देखिए इसके लिए पाइथागोरस का एक और फॉर्मूला होता है जो कि हमने आपको नहीं बताया है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि देखिए कर्ण जब निकालना होगा, ये वाला बड़ी वाली भुजा जब निकालना होगा तब हम फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे कि लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में आधार का स्क्वायर। ये लंब जो भी यहाँ पर मान होगा उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस में यहाँ पर जो मान होगा उसका स्क्वायर करेंगे हम कर्ण निकालने के लिए, ठीक है। दूसरा चीज़, जब हमें आधार निकालना होगा, ठीक है, ये वाला आधार जब निकालना होगा तब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले बड़ा ये होता है, ठीक है, ये सबसे बड़ी भुजा, कर्ण हमेशा सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो कर्ण जब निकालना होगा, नहीं आधार निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को घटाना होता है स्क्वायर करके। तो लिखेंगे कि कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, बस। और लंब निकालना होगा तो रूट में हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर, बस इतना आपको पता है तो आप टोटल कर लेंगे, ठीक है। तो इस समय में क्या निकालना, आधार निकालना, मतलब ये वाला हमें यूज करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर यूज करते हैं। तो ए बराबर में के का स्क्वायर माइनस में एल का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बराबर में आपका कितना हो जाएगा, के का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पर हम कर देंगे 4 का स्क्वायर माइनस में यल का मान 3 है, तो यहाँ पर हम कर देंगे 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद से 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 16, ठीक, माइनस लगा के ये आपका कर देंगे तो 9, ठीक। अब 16 में से जब इसको हम घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, रूट में हो जाएगा 9, ठीक है। 9 7 16, 7 हो जाएगा, ये आया, ठीक है। ये क्या आया, आधार है, आधार आपका आ गया रूट का 7, बस सिंपल आपको बता देना है। कॉस का बताना है, कॉस थीटा बराबर में क्या होता है, तो ये दूसरा होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटे में कर्ण, ठीक है। तब आपका मान कितना हो जाएगा, तो मान इसमें आधार मतलब कि रूट का 7 और कर्ण मतलब कि 4, सिंपल आपका पहला हो गया। tan का बताना है, tan थीटा बराबर क्या था, लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 3, आधार कितना है रूट का 7, सिंपल आपका आंसर हो गया, बस इतना ही करना था, ठीक है। अब आइए सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आपको कहाँ पर होगा वो चीज़ आपको क्लियर कराता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमने एक प्रश्न लिया है, ठीक है, सेम जैसे ये वाला था उसी तरीके का ये भी प्रश्न है, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए सबसे बड़ा समस्या आपको कहाँ पर होगा, यहाँ पर दिया है थीटा, यहाँ पर आपका दिया है ए। अब आप कहेंगे कि अच्छा ठीक है, ये यहाँ पर थीटा दिया है तो उसी के स्थान पर तो ए दिया है, तो इसमें अंतर क्या है, कुछ अंतर नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए थीटा का तो आप निकाल लेंगे और tan ए का भी मान लीजिए निकाल लेंगे, अगर आपसे tan सी का पूछ दे तब फिर तो वहाँ दिक्कत होगा ना। तो आइए इसमें सारा मामला समझाता हूँ कि ये आपका क्या चीज़ है आखिर में। तो सबसे पहले वही आपका नियम रहेगा कि tan ए बराबर दिया है तो tan का मान कितना होता है, तो हमने आपको बताया, अभी आपको बताया था, ये पहला साइन कॉस tan, ठीक है, लंब बटा आधार, तो लंब आपका ये, आधार आपका ये है। तो आइए एक हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो लंब हमारा कितना है 4, ये हमने 4 रख दिया, ठीक है। आधार हमारा कितना है 3, ये हमने आधार रख दिया, ठीक है। अब के हमें निकालना है, ठीक है। तो के बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो के बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो के बराबर में आधार हमारा कितना है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और लंब हमारा कितना है 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो 16 9 25, तो रूट में आपका हो जाएगा
25। अब इसको जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 के रूप में निकल जाएगा, मतलब कि इसका मान आपका आया 5। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए, बी और ये आपका सी है। ठीक, अब यहीं से देखिए सारा मामला आपको शुरू हो जाता है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, साइन ए का मान। ठीक है, साइन ए का मान, तो साइन ए बराबर में आपका क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण होता है, ये चीज़ होता है ना। अब देखिए इसका लंब कौन सा होगा, इसका कर्ण कौन सा होगा। ठीक है, अब आपको नियम नहीं पता रहेगा तो सिंपल आपको मालूम है कि ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, सॉरी ये लंब होता है, ये आधार होता है और ये कर्ण होता है, तो सिंपल आप इसका मान रख देंगे। लेकिन यहीं पर गड़बड़ होगा, देखिए कभी भी इसमें थीटा तो पूछा नहीं है, इसमें पूछा है ए मतलब कि ये वाला पूछा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से लंब इसका दूसरा हो जाएगा। जहाँ पर कोण बनता है, कोण ए कहाँ पर है, ये है ना, तो यहाँ पर ये कोण बनता है, इसके सामने वाला आपका लंब होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ पर कोण बनेगा, जिस कोण को ये पूछेगा उसके सामने वाला लंब होता है बस। ठीक है, और नीचे वाला हमेशा आधार होता है। अब ये लंब हो गया, अब कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, सबसे बड़ा वाला भुजा कर्ण होता है, तो यही तो सबसे बड़ा है ना। तो ये आपका लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो एक ही बचा ना आधार। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए अब यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 3, तो इसका सही आंसर होगा 3, कर्ण तो आपका 5, ये आपका होगा। ठीक है, नहीं तो आप वैसे क्या लिखते हैं, आप 4/5 लिखते हैं और गलत हो जाता। अब आइए tan सी का मान, तो tan बराबर में क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब बटे में आधार, तो हमें सी से देखना है। ठीक है, सी से देखना है, तो सी यहाँ पर कोण बन रहा है ना, तो इसके सामने वाला होता है लंब। ठीक है, इसके सामने वाला लंब होता है, तो लंब आपका कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, और आधार तो आपका 3, तो सी तो मान लीजिए ठीक था, यहाँ पर ये वाला यही वाला हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका ए का मान ये वाला दिया हुआ है, तो हमने क्या किया कि ये वाला जो हमने वैल्यू हमने रखा है, इसका जो हमने नाम दिया वो हमने अलग अलग हमने वैसे ही रैंडमली दे दिया। ठीक है, इसलिए tan सी का मान इतना आ रहा है और tan ए का भी मान इतना आ रहा है। ठीक है, इसको अगर हमने फिक्स तरीके से हमने दिया होता तब इसका मान अलग आता और इसका मान अलग आता। ठीक है, इसको हमने ए बी सी वैसे ही दे दिया था, इसलिए इसका मान अलग आ रहा है। ठीक है ना, तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसको समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण C समकोण है। चलिए एक त्रिभुज हम ले लेते हैं, ये हमने ले लिया। ठीक है, जिसका कोण C जो है वो समकोण है, तो समकोण हमारा यहाँ पर बन रहा है ना एकदम से 90 डिग्री का, तो ये बना है, तो इसका नाम हम C दे देते हैं। अब इसके बाद से A और B जिसको मन वो दे सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ये हमने मान लिया A, ये हमने मान लिया B। ठीक है, तो कह रहा है AB 29 है, AB कहाँ पर है, ये वाला, चलिए हमने इसको 29 कर दिया। ठीक है, BC 21 है, तो BA है CA है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका 21 है। ठीक, तो हम सबसे पहले ये वाला मान निकाल लेते हैं। तो चलिए फॉर्मूला यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। ठीक है, हमें लंब निकालना है ना, ये वाला लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो लंब बराबर में ये आपका हो जाएगा रूट में k का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर, ये सही चीज़ है। ठीक है, तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो k का स्क्वायर मतलब कि 29 रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उसके बाद से आधार में क्या है, 21 है, तो माइनस में 21 लिख करके स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप एक और दिमाग लगा सकते हैं। अगर आपको ये 29 का स्क्वायर करने में दिक्कत हो रहा है या फिर 21 का स्क्वायर करने में दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ पर एक चीज़ आप कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला पता होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर में होता है ए प्लस बी और ए माइनस का बी। सिंपल ये वाला आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये मान लीजिए ए है, ए का स्क्वायर, ये मान लीजिए बी है, बी का स्क्वायर, तो आप ऐसे कर दीजिए कि 29 ए प्लस बी प्लस 21 का स्क्वायर। ठीक है, और बीच में इंटू है ना, अच्छा स्क्वायर तो रहेगा नहीं, सॉरी, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी, तो आपका हो जाएगा 29 माइनस का 21। ठीक, अब इसको कर देते हैं, तो ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 30, 20 50 हो जाएगा, 50 का
स्क्वायर नहीं करना है, ठीक है। फिर इसको जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आपका 20 8 बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद से 8 × 5 = 40 हो जाएगा 400, ठीक। अब इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 4 तो हमारा निकल जाएगा 2 के रूप में। अब 2 बार 0 है तो जब रूट से बाहर निकलता है तो 1 बार 0 निकलता है, सिंपल आपका 20 के रूप में निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका मान आ गया 20। अब इसके बाद से हमें इस चीज़ का वैल्यू निकालना है, तो सिंपल आपको याद रखना है लाल बट्टे में कक्का, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को करते हैं। तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, तो इसमें देखिए थीटा दिया है ना, तो थीटा हमारा यही होता है हमेशा, ठीक है। थीटा हमारा यही होता है, सीधा सीधा जब करेंगे तो थीटा हमारा ये होगा। अब ए बी तो इसमें कहीं कुछ कहा नहीं है, थीटा का है तो सिंपल ऐसे ही रख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है आपका 21 है, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो कर्ण कितना है 29 है, बटे में आपका 29 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगा करके साइन का, तो साइन का लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब कितना है 20 और लंब बटा कर्ण 29 का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 के रह जाएगा, 1 का नंबर 1 1 और फिर 2 दूना 4, उसके बाद से 2 दूना 4, तो ये आपका 4 हो जाएगा। नीचे आपका 9 9 81 का 1, तो 9 दूना 18 दूना 36 36 और 8 आपका हो जाएगा 44 का 4, 2 दूना 4 और बचा था कितना 4 4, तो 4 4 8 हो जाएगा। फिर ये आपका 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर ये आपका 841 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 441 और 400 हो जाएगा 841। नीचे वाला आपका प्लस में और बराबर है तो ये भी आपका 841, इससे आपका ये कट जाएगा 1 बचा, ठीक है। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, इसको थोड़ा सा इधर उधर कर दिया तो जब बीच में प्लस होता है तो ये इधर है या फिर ये इधर है, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक। तो पहला आ गया। दूसरा देखिए इसमें दिया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस का मान तो सिंपल यही वाला आधार बटा कर्ण, मतलब कि 21 बटा 29, तो 21 बटे में 29, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, और ये इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। फिर साइन का लंब बटा कर्ण, तो 20 बटा 29, 20 बटे में 29। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो 21 का करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 441, 29 का करेंगे तो 841, फिर इसमें भी आपका 400, फिर यहाँ पर आपका 841, तो ये घटा देंगे 41 बटे में 841, सिंपल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, तो tan A बराबर में 1, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू कॉस A बराबर में 1 होता है, ये चीज़ हमें इतना बताना है, ठीक है। देखिए सिंपल है, इसको क्या करेंगे एक त्रिभुज बना लेंगे इस तरीके से, और इसमें क्या कर रहा है कि B जो है समकोण है, चलिए ये हमारा 90 डिग्री है, तो यही हमारा समकोण है, ठीक। उसके बाद से इसमें क्या होता है A से यहाँ पर क्या होता है tan का होता है लंब बटा आधार, ठीक है। लाल बटा कक्का लिख लीजिए, लाल बटे में कक्का, ठीक है, लास्ट वाला लंब बटा आधार, ठीक है। तो हमें A से देखना है, तो A हम किसको लेते हैं, मान लेते हैं A हम इसको लिए, BA है तो CA हमारा, ठीक है। तो अब हमें A से देखना है, ठीक। अब देखिए लंब तो हमारा मान लीजिए 1 हो जाएगा, आधार कौन होगा, तो किसी भी अंक के नीचे हम इस तरीके से 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम A देखते हैं, A को देखेंगे तो इसके सामने वाला आपका ये हो जाएगा लंब, ठीक है। तो लंब कितना 1, और उसके बाद से आधार ये भी आपका 1 हो जाएगा, ये तो कर्ण होगा ना, तो कर्ण अब हम निकाल लेते हैं। तो K बराबर में A का स्क्वायर
प्लस में ये हल का स्क्वायर है। तो ए कितना है आपका, आधार एक है, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा। लंब कितना है, एक है, तो एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, मतलब कि के बराबर में रूट का 2, ये आपका रूट का 2 निकला है। ठीक है, अब आइए यहाँ से ये इतना हमारा हो गया, लिखेंगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर में एक, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें RHS LHS हमें लेना होता है। ठीक है, इधर वाला जो हमारा है इस बराबर के इधर वाला, ठीक, हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा और ये वाला राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम इसको लेंगे, तो लिखेंगे कि RHS, इसका मान हमें एक ज्ञात करना है इसके बराबर में। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए सिंपल, हमारा साइन ए का मान कितना होगा, साइन ए बराबर में क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो ए से हमारा, तो लंब कौन सा होगा, ए से हमारा लंब ये वाला एक, एक हमने कर लिया, 2 है तो 2 यहाँ पर हम लिख लेते हैं, एक हमने कर लिया, और कर्ण 2 है, रूट का 2, अब गुणे में फिर कॉस का आधार बटा कर्ण, तो आधार कौन सा है, ए का आधार, ए का आधार ये वाला है, एक कर्ण यही वाला है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसका जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, एक एक का गुणा, सबसे पहले एक एक का गुणा एक ही रह जाएगा, इन दोनों का जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट में, जैसे कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा 2 गुणे 2। अब रूट के अंदर जब 2 बार इस तरीके से होता है, इसको हम केवल सिंगल 2 के रूप में निकाल सकते हैं, रूट से बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2 बच जाएगा, इस 2 से आपका ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा। ठीक है, सिंपल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए और भी क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये वाला प्रश्न जो है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जब भी अगर से आपसे पूछेगा तो ये 4 नंबर के लिए पूछेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है। ठीक है, OP आपका 7 सेंटीमीटर है, उसके बाद से कह रहा है OQ माइनस का PQ बराबर में 1 सेंटीमीटर, तो साइन Q और कॉस Q का मान क्या होगा, ये चीज़ हमें बताना है। तो इसमें त्रिभुज OPQ, ठीक है, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, ये हमने बना लिया। ठीक है, तो P समकोण है, तो ये हमारा समकोण है, 90 डिग्री वाला एंगल यहाँ बन रहा है, तो हमने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद से तो OP हम कहीं पर भी कर लेते हैं, तो इसमें हमारा साइन Q हमें बताना है। ठीक, तो चलिए इसे कोई दिक्कत नहीं होगा, ये हमारा P हो जाएगा, P तो यहाँ पर ये है, O ये हमारा O हो जाएगा, और ये हमारा Q हो जाएगा। ठीक है, तो OP हमारा 7 सेमी है, चलिए 7 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके बाद से कह रहा है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि एक मान निकाल सकते हैं, कौन सा मान, OQ माइनस का PQ है। ठीक है, तो माइनस वाले को इधर भेज देंगे तो OQ बराबर में आपका क्या मिल जाएगा, 1 प्लस में PQ। ठीक है, इसी चीज़ को थोड़ा सा मैं हल करके दिखाता हूँ, यहाँ पर हल करते हैं, क्या दिया है कि OQ माइनस का PQ बराबर में 1 दिया है, इसको हम इधर भेज दें तो OQ बराबर में क्या आ जाएगा, 1 प्लस में PQ आ जाएगा। ठीक है, ये इतना आ जाएगा, तो OQ का मान कितना हमें निकला है, 1 प्लस में PQ, 1 प्लस में PQ, तो OQ का भी मान निकल गया। अब हमें PQ का मान निकालना है। ठीक है, मतलब कि लंब हमारे पास है, ये हमारे पास है, आधार हमारे पास नहीं है, तो चलिए आधार बराबर निकाल लेते हैं। आधार, तो आधार क्या है आपका, PQ का मान बताना है। ठीक है, तो चलिए PQ का मान हम यहाँ पर लिख लेते हैं PQ। ठीक है, अब देखिए ये आधार है हमारा, तो जरूरी नहीं है कि आधार को हम A ही लिखें, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद से देखिए रूट लगाएंगे, और तो ये हमारा आधार है, आधार बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर, तो K हमारा क्या है, OQ। ठीक है, यही हमारा है ना, तो OQ का मान कितना है, ये वाला, तो हम यहाँ पर रख देंगे कि 1 माइनस का PQ, अच्छा प्लस है का होल स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर, और उसके बाद से माइनस में ये वाला 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर A प्लस B का होल स्क्वायर लगा देते हैं,
तो और हाँ एक चीज़ और कि इसमें देखिए होता क्या है कि जैसे कि कर्ण का स्क्वायर है बराबर में क्या होता है आपका, अगर कर्ण बराबर है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कर्ण बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला अगर रूट आपको नहीं लगाना है तो इधर आप स्क्वायर लगाइए। ठीक है, के का स्क्वायर कर दीजिए और ये आपका रूट गायब हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अब एल स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर आपको गायब करना है ये वाला रूट तो दोनों तरफ आप वर्ग कर दीजिए। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका पी क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर से जब ये आपका वर्ग होगा तो 2 की वजह से ये वाला ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और इस पर भी वर्ग होगा तो ये आपका नहीं ख़त्म हो पाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एक का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस में 2 और ए के स्थान पे 1 है तो 1 के इसमें गुणा करेंगे, कोनो मतलब नहीं है, तो पी क्यू फिर यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ठीक, अब इससे आपका ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, इसको और इसको घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 48। ठीक है, 48 को ये आपका 48 हो जाएगा, 48 को हम इधर लाएंगे बराबर के तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो ये आपका 48 हो जाएगा। इधर आपका 2 पी क्यू, 2 को इधर कर देंगे तो 48/2 बराबर में पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब इससे आपका ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 24 बराबर में पी क्यू, ये निकल जाएगा। ठीक है, तो पी क्यू का मान कितना निकला आपका, इस पी क्यू का मान कितना निकला 24 निकला। ठीक है, तो फिर इसका मान कितना निकल जाएगा, तो ये पी क्यू के स्थान पर मान रख दीजिए तो 24 यहाँ मान 24 ये 25 तो आपका 25 हो जाएगा। ठीक, अब सिंपल आपको यहाँ से निकाल लेना है तो साइन क्यू बराबर में कितना हो जाएगा आपका, तो साइन क्यू, साइन क्या होता है लंब बट्टे में के ए होता है, तो साइन का लंब बटा कर्ण, लंब कितना है क्यू से हमें देखना है ना, यहाँ से हमें देखना है। ठीक, तो लंब कितना है 7, उसके बाद से कर्ण कितना है तो ये 25 आंसर आपका। और क्या कॉस क्यू, तो कॉस का क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 24। ठीक है, और उसके बाद से कर्ण कितना है 25, सिंपल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग आपका जो प्रश्नावली 8.1 है उसको हम लोग हल करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।